हेलो एवरीवन। तो मेरी कल की वीडियो जिस पे मैंने ये बोला था कि मैंने प्रमोशन नहीं ली, उसका कारण मुझे बताना था। तो उसका कारण बस सिंपली ये है कि मेरी प्रमोशन मैंने ली भी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ट्रांसफ़र कर देंगे एकदम इमीडिएटली स्केल 2 बनाते, बिकॉज मेरी तो कोई अप्रोच थी नहीं ना बाकियों की तरह जो मुझे वहीं का वहीं रखें। और दूसरी बात ये है कि एक बात और बताना चाहती थी मैं, कि जब से मैंने जॉब छोड़ी है ना, उससे पहले से ही इनफैक्ट मेरे को ना मतलब जैसे स्कूल का बच्चा नहीं होता कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना, तो मुझे वो फीलिंग आती थी वहाँ पे कि मेरे को स्कूल, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मेरा कभी मन ही नहीं किया वहाँ जाने का। घटिया घटिया किस्म के लोग थे, जो लोग ठीक होते थे वो मतलब उनका कर देते थे ट्रांसफ़र एज सुन एज़ पॉसिबल। और जो मेरी ये हालत है ना आज, वो सिर्फ ना मतलब एक ही इंसान की वजह से है, और उसका नाम है मनदीप सिंह। ठीक है, मनदीप सिंह, मनदीप सिंह, मनदीप सिंह मैं 4 दफ़ा बोलूँगी, क्योंकि मेरा तो अब कुछ है नहीं वहाँ पे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते तुम मेरा, है ना। तुम लोगों ने मेरी क्या ऐसी तैसी करी है, मेरी शक्ल ख़राब हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे मतलब मेरी फ़िज़िकल बॉडी मेरे साथ नहीं रही अब। ठीक है, तो मतलब इतना घटिया इंसान कोई कैसे हो सकता है? वो अपने आप को भगवान समझता है क्या? भगवान विष्णु का अवतार पैदा हुआ है? तुम अगर एचआर हेड हो तो तुम्हारे घर का है क्या बैंक? हैं? तुम लोग क्या समझते हो खुद को? बहुत तोप हो तुम लोगों को उस बंदे को ये नहीं पता कि उसको कितनी कोसते हैं लोग। ठीक है, बेशक उसके सामने उसको सलाम ठोकते होंगे, पर उसके पीठ पीछे पलटते ही ना उसको गालियाँ देते हैं, गालियाँ। इतना बड़ा, जिसको कहना चाहिए ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। अब गाली देना अगर अलाउड होता ना ऑनलाइन, तो मैं गालियाँ खूब सारी देती, पर मैं अपनी ज़बान क्यों गंदी करूँ ऐसे इंसान के लिए। वो इतना घटिया आदमी है, इतना घटिया आदमी है कि मतलब अगर किसी के फादर को कैंसर है और वो उससे मिलने गया है, मेरे पास डीएम आया एक बंदे का, उसने मुझे ये बताया था कि उसके फादर को कैंसर था, और वो अपने मतलब बिकॉज ही इज़ द ओनली सोल अर्निंग पर्सन इन हिज फैमिली, तो उसको ये था कि उसने रिक्वेस्ट करी, ही वेंट टू हिम ऑल्सो टू मीट हिम, बट उसने तो मतलब जैसे चिकना खड़ा होता है ना, उसके ऊपर से पानी फेर जाते हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपने आप को भगवान समझता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा वाले भी पता नहीं क्यों उसको झेल रहे हैं। और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, ऐसा थर्ड क्लास मटेरियल होता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। किसी के घर में कोई मर रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, किसी का बच्चा मर रहा है उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर से ना मुझे तो क्या बोला था, मुझे तो ये बोला था, अब देखो कोई डायरेक्टली तो बोलता नहीं है, अब ये तो बातें 1 से 2, 2 से 3 ऐसी कम्युनिकेट होती हैं वहाँ तो। ठीक है, ना तो तुम रिटर्न में देते हो, ना तुम्हें कुछ मतलब है किसी से। ओरली मुझे बोला गया सबैटिकल नहीं मिलेगी, प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, ओरली मुझे बोला गया था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो तो सब छोड़ दो, जो है सो है। मतलब मुझे ये बोला कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ जान के। कैन यू इमेजिन, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है? मतलब मेरा ट्रांसफ़र आया, उसके बाद मैंने बच्चा प्लान किया और भगवान ने मुझे इमीडिएट इफेक्ट से बच्चा दे दिया, है ना। मतलब यार कैसी मेंटालिटी है, क्या लोग हैं भरे हुए यार वहाँ पे, किस टाइप के लोग हो तुम अपनी बीवियों को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करते हो क्या जब तुम्हारा ट्रांसफ़र आना होता है? साला बेवकूफ़ इंसान, इस धरती का ना बोझ है, बोझ। सच्ची बता रही हूँ, बहुत लोग उसको गालियाँ देना चाहते हैं, पर कोई दे नहीं पाता बेचारा, सबको अपनी नौकरी प्यारी है। मेरी तो चली गई। ठीक है, अब तो मैं ऐसी ही सब हरकतें कर रही हूँ भाई, मैं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना, वो मेरे जैसे बहुतों के साथ हुआ है, बट कोई बोलता नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की। मेरा बच्चा मर गया, अरे तुझे अपनी आग लग रही है? अरे मैंने बच्चा जानबूझ के कैसे किया, मुझे पहले ये बताओ। हैं, तेरे को पता है कि मैंने जानबूझ के बच्चा किया है? मेरा बच्चा मर गया, तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हॉस्पिटल में तो मैं रही ना, सब कुछ मेरे साथ हुआ, बॉडी मेरी ख़राब हुई, सब कुछ मेरा ख़राब हुआ, मेंटली मैं ठीक नहीं रहती हूँ, है ना, फिज़िकली मेरा शरीर ख़राब हो गया। मतलब यार तुम लोग ना, बैंक में क्या मेंटालिटी है तुम लोगों की, है। एक देते हो तुम लोग, हर महीने हम लीव देंगे, एक वुमेन लीव स्पेशल, जो कि मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए होगी, मेंस्ट्रुअल लीव के नाम से। अरे तुम उसमें सीएल से काट रहे हो क्या मेंस्ट्रुअल लीव? अरे यार अक्ल बेच के खा रखी है क्या? तुम अपने बाप की छुट्टी लेते हो, तुम्हारे को छुट्टियाँ मिलती है, तुम नहीं लेते, वो तुम्हारा फॉल्ट है, वो तुम्हारी गलती है, तुम अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो, अपनी घिस रहे हो है बेमतलब में। दूसरे बंदे को क्यों छुट्टी लेने से मना करते हो? भाई मेरे घर में दिक्कत है, मेरे पास छुट्टियाँ हैं, मैंने वो छुट्टियाँ क्यों बचाई थी? वो इसलिए बचाई थी ना ताकि मैं मुसीबत के टाइम पे ले सकूँ। कैसे कैसे मैनेजर भरे पड़े हैं भाई, चरसी किस्म की औरतें भरी हुई हैं। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मिसेस बोल दो तो मुसीबत आ जाती है, मिस बोल दो
तो हम तो बड़े खुश हैं, इडियट्स की तरह। HR में फ़ोन कर करके पूछते हैं लोग, ग्रेचुइटी में अगर हम किसी को नॉमिनी ना रखना चाहें तो। अरे तुम मत रखो ना, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ी तो जन्मे धरती पे। पता है ऐसे बेवकूफ़ों के साथ बनती है मनदीप सिंह की। मेरे मनदीप सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे जानता है ना, वैसे स्टूपिड लोगों को ही जानता है, ठीक है। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, मेरी माँ के ऑपरेशन में मैंने छुट्टियाँ ली थी ना भाई, मेरी थी वो छुट्टी, वो मेरे हक की थी, वो मैंने मांगी नहीं थी किसी से, उधार ही नहीं करी थी मैंने किसी से, ठीक है। तो इसलिए ना आगे से ना किसी को छुट्टियों के लिए उल्हाना मत देना। जो लोग जो ये बैंक में देते ना, हम तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, तुम हमें छुट्टी नहीं दे रहे, वो छुट्टियाँ मिली हुई हैं एक्चुअली में, ठीक है। दूसरी बात ये कि पहले तो ये बताओ, कोई बच्चा कैसे प्लान कर सकता है ट्रांसफ़र आने के बाद? मतलब मैं ना ये पूछना चाहती हूँ, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस थिंग कि बच्चा कैसे कोई प्लान कर सकता है यार। मेरे पास तो इतना दिमाग भी नहीं है। और पहली बात, बच्चा पालने के लिए ना यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड मनी, यू नीड एवरीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ 50,000 देते हो ना मैटरनिटी का, बाकी तो खर्चा हमें ही देना पड़ता है ना, उसमें भी आधी चीज़ें तो काटते हैं ये लोग। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है बैंक की? कुछ नहीं है। और करते भी हो तो क्या हो गया, कर भी दिया। तुमसे अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ भी देती है ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा होता है कि लोग खाली हाथ जाते हैं अस्पताल में और वैसे ही आते हैं, एक भी रुपया ना देके। यहाँ तो अपने पल्ले से भी देना पड़ता है। क्या समझते हैं यार, मतलब तुम लोग कैसे सोच भी कैसे सकते हो? मतलब इसका ये मतलब हुआ कि तुम लोगों का जब ट्रांसफ़र आया था और अगर तुम्हारी बीवी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो इसका मतलब तुम लोगों ने जान के प्रेग्नेंट करी थी। मतलब व्हाट द फक इज़ दिस, कि कैसे कोई बोल सकता है यार किसी फीमेल को, किसी को। मेरे को तो अक्ल नहीं थी यार लिटरली कि मैं उस टाइम इसकी कंप्लेंट करूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना PMO में भी कंप्लेंट डाली थी, बट PMO तो सो के जगता है ना। पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स वाले तो यही सोचते हैं ना कि हम किसी का जब हमारा फ़ायदा हो तो हम उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। ऐसे यूनियंस का है, यूनियन ऑल्सो डोंट रिक्वायर एनीथिंग। उनको तो पैसा दे दो, ठीक है, पैसा दो, तमाशा देखो, वो तमाशा तुम्हारा ही बनता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब मेरा ये सीरियसली एक क्वेश्चन है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में? क्या कोई एक बंदा नहीं है ऐसा जो उस मनदीप सिंह के खिलाफ एक लेटर लिख के एटलीस्ट पूरे स्ट्रेंथ साइन करके दे? अरे यार तुम कैसे बोल सकते हो? तुम मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, उससे मिल के क्या होगा? ये मिलने वाला लॉजिक तो मुझे आज तक नहीं पल्ले पड़ा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिल के? क्या होगा मिल के? मिल के क्या होगा? मिल के शक्ल पे दिखता है, मेरी शक्ल पे लिखा मेरी माँ बीमार है या मेरी प्रेग्नेंट थी या मेरा जो भी था, है। मेरे बच्चे को सिबलिंग नहीं मिलेगा, सीधी बात ये है। नहीं मिलेगा ना, वो क्यों नहीं मिलेगा? वो उसकी वजह से नहीं मिलेगा। मेंटली किसी को तुम इतना टॉर्चर करो, इतना स्ट्रेस दो, इतना सब कुछ उसके साथ करो कि वो ऐसी तैसी कर ले अपनी। मतलब कैसे लोग हैं यार, क्यों जन्मे हैं ऐसे लोग, क्यों जन्मते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को रखते ही क्यों हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आता। अब तुम कहो कि हमने उसको हटा दिया या हमने उसको नहीं रखा। अरे काहे का तुमने नहीं रखा? मैंने, पता है, मैंने आज तक कम से कम 100 लोगों से बात करी है रिगार्डिंग माई ट्रांसफ़र एंड ऑल द थिंग्स दैट हैज़ हैपन टू मी। एंड मतलब उस 100 में से 100 ने यही कहा है कि मनदीप सिंह ने ना हमारे साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, हमारे साथ भी कुछ ना कुछ किया है। मतलब इसका मतलब उन 100 लोगों में से सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, बस वो एक इंसान समझदार है जो उस सीट पे बैठा है। मतलब यार कैसे कैसे भरे पड़े हैं ना एकदम से ना। मतलब मैं सीरियसली मैं ये चाहती हूँ कि कमेंट करो यार आप लोग इस चीज़ पे कि तुम लोगों के साथ क्या क्या किया है उसने। मैं तो बोलूँगी भाई, मैं बोलूँगी ऑनलाइन जाके, मैं बोलूँगी। बोलो मुझे, बताओ, एटलीस्ट शेयर योर स्टोरी विद मी, बिकॉज मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा मेरा मतलब मेरी पर्सनल लाइफ की जो लगी है ना, वो किसी की नहीं लगी, वो किसी की नहीं लगी, वो मेरी लगी है। सी सी कैन यू सी दिस माई रेड आई, जो मेरी 24 घंटे होने की वजह से होती है। बट किसी को क्या पड़ी है यार, किसी को कभी नहीं पड़ी थी किसी की, सिर्फ अपनी पड़ी है सबको। सो प्लीज़ अगर ना तुम लोग वहाँ नहीं रहना चाहते ना तो प्लीज़ क्विट करो, बिकॉज मेरी जैसी हालत हो जाएगी अदरवाइज़।